तो ये फोर्थ पार्ट है इंफॉर्मेशन गैदरिंग सीरीज़ का, और ये आखिरी पार्ट भी है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपनी टारगेट मशीन ऑन कर रखी है, उसकी एक बार आईपी चेक कर लेता हूँ। तो जो हमारे टारगेट की आईपी है वो ये है 192.168.1.5, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला स्कैन है वो मैक स्पूफिंग स्कैन है। हम मैक एड्रेस को स्पूफ करके अपने टारगेट को स्कैन करेंगे एनमैप की मदद से, ठीक है। तो अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखना है एनमैप हाइफन स्पूफ हाइफन मैक, ठीक है। उसके बाद 0 डालना है, उसके बाद हाइफन पी, अपना पोर्ट को स्पेसिफाई कर देते हैं 21, और उसके बाद अपनी आईपी टारगेट की, ठीक है। मैक एड्रेस को स्पूफ करने के लिए डाला है हमने हाइफन स्पूफ हाइफन मैक, और जो ये 0 है ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हमको रैंडमली कोई भी मैक एड्रेस उठा लेना है। तो ये कोई भी एक रैंडम मैक एड्रेस को उठाएगा और उससे स्कैन कर देगा। अगर आपको स्पेसिफिक मैक एड्रेस से स्कैन करना है हमारे टारगेट को, तो 0 की जगह आप वो मैक एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है। और एक बारी मैं आपको अपना मैक एड्रेस भी चेक करवा देता हूँ कौन सा है। तो इथरनेट है, तो जो हमारा मैक एड्रेस है 04 से है, ठीक है। और अब मैं इसको स्कैन कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो स्पूफिंग मैक एड्रेस, ठीक है, ई से स्टार्ट हो रहा है और हमारा किस चीज़ से था, 04 से। तो इसने स्पूफ कर लिया है इस मैक एड्रेस को और इससे स्कैन कर रहे हैं हमारे टारगेट को। तो ऐसे करके आप मैक एड्रेस को स्पूफ करके अपने टारगेट को स्कैन कर सकते हो। अब मैं आपको एक और स्कैन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है डेकोय स्कैन। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी आईपी के साथ साथ रैंडम आईपी के साथ भी अपने टारगेट को स्कैन करते हैं। तो उसके लिए लिखना होता है हमको nmap, तो सूडो लगा लेता हूँ अपनी रूट परमिशन के लिए। उसके बाद लिखना है nmap, ठीक है। उसके बाद हाइफन कैपिटल D देना है, उसके बाद कैपिटल में RND देना है, ठीक है। उसके बाद 2 बिंदु, इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, उस आपको पता हो तो बताना, ठीक है। और उसके बाद जितनी आईपी से आपको अपने टारगेट को स्कैन करना है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो नंबर। जैसे मुझे 5 आईपी के साथ अपने टारगेट को स्कैन करना है तो मैंने 5 डाल दिया। अब अपने टारगेट की आईपी दे देनी है 192.168.1.5, ठीक है। इससे पहले मैं पोर्ट भी स्पेसिफाई कर देता हूँ हाइफन पी करके। तो ये हमारा कमांड कंप्लीट हो गया है। तो स्कैनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं वाईशार्क ओपन कर लेता हूँ ताकि चेक कर सकूँ कि वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया। अब इसको मैं स्कैन करता हूँ, ये मैं पासवर्ड देता हूँ और ये थोड़ा सा शायद टाइम लेगा, तो होने देते हैं इसको। तो इसने स्कैनिंग कंप्लीट कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो इसने कितनी रैंडम आईपी से स्कैन किया है। पहले इसने इस आईपी से स्कैन करा है हमारे टारगेट को, फिर इस आईपी से स्कैन किया है, फिर ये आईपी से स्कैन किया है, और जो हमारे सिस्टम की आईपी है, मेन आईपी है, वो ये है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो रैंडम आईपी से हमारे टारगेट को ये स्कैन कर रहा है। तो इसका यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, मैं ये बताता हूँ। जब भी हम अपने टारगेट को स्कैन करते हैं तो मल्टीपल पैकेट्स जाते हैं, और जो हमारे टारगेट पे फायरवॉल चल रहा होता है, कोई सिक्योरिटी चल रही होती है, वो डिटेक्ट कर लेती है कुछ मलेशियस एक्टिविटी हो रही है इस आईपी से, और वो उस आईपी को ब्लॉक कर देता है। तो आईपी को ब्लॉक होने से बचाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रैंडमली 10 आईपी से हमारे टारगेट को स्कैन करेंगे तो जो टारगेट पे फायरवॉल चल रही होगी वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएगी कि जो मलेशियस एक्टिविटी है वो कौन सी आईपी कर रही है। एक स्कैन और होता है हमारे टारगेट के फायरवॉल या कोई अदर सिक्योरिटी चल रही है उसको बाईपास करने के लिए, जिसको हम आइडियल स्कैन भी बोलते हैं, या फिर आप ज़ॉम्बी स्कैन भी बोल सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उसमें से एक सिस्टम को यूज़ करते हैं हम अपने टारगेट को स्कैन करने के लिए। इसको हम ऐसे ही स्कैन नहीं कर सकते, इसमें एक प्रॉब्लम है। हमको एक नेटवर्क में वल्नरेबल सिस्टम को चेक करना पड़ता है और उससे हमको स्कैन करना पड़ता है अपने टारगेट को, और फाइंड करने के लिए कि हमारे नेटवर्क में कौन सा सिस्टम वल्नरेबल है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ MSF कंसोल लिख के। तो ये स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पे लिखना है सर्च आइडियल आईपी, ठीक है, और इसको स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी मिली है हमको, ठीक है, तो इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, लिखेंगे यूज़ और 0, ठीक है, ये नंबर देना है हमको और एंटर कर देना है, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं उसके, तो हमको आर होस्ट देना है, तो मैं आर होस्ट स्पेसिफाई कर देता हूँ, सेट आर होस्ट। हमको रेंज देनी है नेटवर्क के आईपी की, तो मैं दे देता हूँ 192.168.1.1 से लेके 255 तक, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो आर होस्ट हमने सेट कर दिया है, एक बार ये ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। तो हमने आर होस्ट भी सेट कर दिया है। अब इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है, रन लिख के और एंटर करता हूँ। तो एक प्रॉब्लम हो गई है, हमको रूट परमिशन के साथ MSF कंसोल को ऑन करना पड़ेगा ताकि मैं परमिशन के साथ स्कैन कर सकूं, ठीक है। तो सर्च कर लेते हैं दोबारा एक बारी। तो इसने स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगता नहीं है कि मेरे नेटवर्क में कोई सा सिस्टम वल्नरेबल है, तो नहीं मिलेगी, मुझे पता है। अगर आपको कोई होस्ट मिल जाता है वल्नरेबल तो आपको स्कैन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है sudo nmap-si, उसके बाद जो होस्ट वल्नरेबल मिला है हमको उसकी आईपी डालनी है। जैसे मैं डाल देता हूँ 192.168.1. कुछ भी डाल देता हूँ 69, ठीक है, और उसके बाद अपने टारगेट की आईपी। एक और टेक्निक के बारे में बताता हूँ, स्पूफिंग सोर्स पोर्ट। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको लगता है कि हमारे टारगेट ने कोई स्पेसिफिक पोर्ट को एलो कर रखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पोर्ट नंबर 53 ये DNS क्वेरी के लिए यूज़ होता है, और जो भी हमारा टारगेट मतलब कि कोई भी सिस्टम होता है, सर्वर होता है, वो इसको अलाउ करके रखता है ताकि अगर DNS क्वेरी आए, कोई पोर्ट नंबर 53 से कोई क्वेरी आए DNS की, वो उसको रेजोल्यूट कर सके, उसको वो ब्लॉक नहीं करे। तो हम उसको स्पूफ करके पोर्ट नंबर 53 से हम टारगेट को स्कैन कर सकते हैं, जिससे जो हमारे टारगेट पे फायरवॉल होगा उसको वो ब्लॉक नहीं करेगा। तो इसको स्कैन कैसे कर सकते हैं वो बताता हूँ। तो लिखना है sudo और nmap, उसके बाद सोर्स हाइफन पोर्ट, उसके बाद पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देना है, जैसे मैंने 53 कर दिया, और उसके बाद -p लगा के पोर्ट नंबर 21 को स्कैन करता हूँ। उसके बाद अपने टारगेट की आईपी 192.168.1.5। तो स्कैन स्टार्ट करने से पहले वायरशार्क को ओपन कर लेता हूँ अपने, ताकि चेक कर सके कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया वायरशार्क, अब इसको मैं स्कैन करता हूँ, ठीक है। तो इसने स्कैन कर दिया है, अब मैं चेक करवाता हूँ, ठीक है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पे चेक करो, पोर्ट नंबर 53 से स्कैन किया है और 21 को स्कैन किया है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, सोर्स पोर्ट 53 है और डेस्टिनेशन पोर्ट 21 है। तो ऐसे करके आप अपने सोर्स पोर्ट को चेंज करके उससे स्कैन कर सकते हो। और अब इस वीडियो को और इस सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ मैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कैसी लगी है वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताना।